वेलकम बैक सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं, साथ ही लाइक जरूर करें। बलरामपुर में पेट्रोल डीजल की अवैध बिक्री पर सख्ती, पेट्रोल पंपों पर आपूर्ति और बिक्री की स्थिति पर निगरानी। बलरामपुर जिले में पेट्रोल और डीजल की अवैध बिक्री पर प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। पेट्रोल पंपों पर ईंधन की आपूर्ति और बिक्री की स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। खाद्य विभाग, पुलिस विभाग और राजस्व विभाग की ओर से संयुक्त रूप से निरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है। जिला खाद्य अधिकारी ने बताया कि पेट्रोल की आपूर्ति में आई अस्थायी बाधा को दूर करने के लिए संबंधित तेल कंपनियों से समन्वय स्थापित किया गया है। अब जिले के सभी पेट्रोल पंपों पर नियमित आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। सभी पंप संचालकों को निर्धारित दर पर ही पेट्रोल बेचने के निर्देश दिए गए हैं। सीजीपीएससी ने जारी की DEIED परीक्षा 2026 की टाइम टेबल। 28 मई से शुरू होंगी परीक्षाएं। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने DEIED फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की मुख्य और अवसर परीक्षा 2026 का टाइम टेबल जारी कर दिया है। मंडल की ओर से जारी सूचना के अनुसार परीक्षा मई के अंतिम सप्ताह से शुरू होकर जून तक आयोजित की जाएंगी। DLED फर्स्ट ईयर के सैद्धांतिक विषयों की परीक्षा 28 मई 2026 से शुरू होकर 12 जून 2026 तक चलेंगी, जबकि DLED सेकेंड ईयर की सैद्धांतिक विषयों की परीक्षा 29 मई 2026 से शुरू होकर 10 जून 2026 तक आयोजित की जाएंगी। खाद्य उद्यमियों के लिए सुनहरा मौका, 35% अनुदान के साथ 10 लाख तक सब्सिडी। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी आत्मनिर्भर भारत मुहिम के तहत सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को पंख देने के लिए छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना संचालित की जा रही है। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा संचालित केंद्र प्रायोजित योजना है, जो असंगठित सूक्ष्म उद्यमों को 35% सब्सिडी, क्रेडिट लिंक्ड सहायता, ब्रांडिंग, तकनीकी उन्नयन और प्रशिक्षण के माध्यम से औपचारिक और प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए 10,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ कार्य कर रही है। बोरीडांड अंबिकापुर रेलखंड की कई मेमू पैसेंजर ट्रेनें 3 और 10 मई को रद्द। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर मंडल में अधोसंरचना कार्य के चलते 3 और 10 मई को बोरीडांड अंबिकापुर रेलखंड की कई मेमू पैसेंजर ट्रेनें रद्द रहेंगी। फैसला डी लॉन्चिंग कार्य के लिए गए ब्लॉक के कारण लिया गया है। रेलवे के अनुसार कटोरा बैंकुटपुर रोड के बीच शिव प्रसाद नगर कटोरा सेक्शन में ओवर ब्रिज डी लॉन्चिंग के लिए ट्रैफिक कम पावर ब्लॉक किया जाएगा। ये कार्य बोरीडांड सूरजपुर रोड दोहरीकरण परियोजना के तहत किया जा रहा है। इस दौरान शहडोल अंबिकापुर, अनूपपुर, महेंद्रगढ़, अंबिकापुर और अंबिकापुर शहडोल ट्रेनें रद्द रहेंगी। उप मुख्यमंत्री साव ने दी श्रमिक दिवस की बधाई। कांग्रेस के बोरेबासी दिवस और बैठक पर साधा निशाना। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव का श्रमिक दिवस और सुशासन तिहार को लेकर बयान सामने आया। अरुण साव ने श्रमिक दिवस की बधाई देते हुए कहा कि श्रमिकों को सुरक्षित वातावरण मिले, इसके लिए सरकार काम कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस के बारे बोरेबासी दिवस, कांग्रेस की बैठक और प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट के दौरे को लेकर निशाना भी साधा है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने श्रमिक दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि श्रमिकों के पसीने से विकसित भारत का निर्माण हो रहा है। श्रम कानूनों में परिवर्तन कर सरकार उनके हित में काम कर रही है। श्रमिकों को सुरक्षित वातावरण मिले, इसके लिए सरकार काम कर रही है। महंगाई का तगड़ा झटका, कमर्शियल सिलेंडर महंगा, चाय नाश्ते तक बढ़ सकते हैं दाम। छत्तीसगढ़ के रायपुर मई की शुरुआत के साथ ही महंगाई ने एक बार फिर आम आदमी की जेब पर चोट की है। कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में 993 की भारी बढ़ोतरी ने होटल, रेस्टोरेंट और ढाबा संचालकों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। रायपुर समेत पूरे प्रदेश में इसका असर साफ दिखाई देने लगा है। अब बाहर खाना पीना महंगा होना लगभग तय माना जा रहा है, क्योंकि बढ़ती लागत का बोझ सीधे ग्राहकों पर डाला जाएगा। तेल कंपनियों द्वारा 19 किलो वाला कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में की गई इस बढ़ोतरी के बाद छत्तीसगढ़ में इसकी कीमत 3,000 रुपए के आंकड़े को पार कर गई है। ताइक्वांडो प्रतियोगिता में 10 क्लब के 170 खिलाड़ी शामिल। फाइनल मुकाबले में आज आजमाएंगे अपना भाग्य। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में पुलिस द्वारा 2 दिवसीय पुलिस यूथ यूनिटी स्पोर्ट्स के तहत ताइक्वांडो प्रतियोगिता कराया जा रहा है, जिसमें जिले के 10 क्लब के 170 ताइक्वांडो खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। जहां पहले दिन 1 से 2 मिनट के 2 राउंड खिलाए गए और अब इनके विजेता अगले राउंड में प्रवेश करेंगे। अग्रहा भवन में ताइक्वांडो प्रतियोगिता का शुभारंभ भगवान श्री हनुमान जी के छायाचित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस प्रतियोगिता में गर्ल्स एवं बॉयज की 2 कैटेगरी अंडर 14 और अंडर 17 में बालक बालिकाएं हिस्सा ले रहे हैं। आगजनी मामला, मुकेश प्लास्टिक फटाखा एजेंसी संचालकों की बड़ी मुश्किलें।
अंबिकापुर में राम मंदिर रोड स्थित मुकेश प्लास्टिक फटाका होलसेल दुकान में लगी भीषण आग के मामले में पुलिस ने दर्ज अपराध में गैर जमानती और विस्फोटक अधिनियम की धाराएं जोड़ दी हैं। सरगुजा आईजी ने मामले में मामूली धाराओं के तहत अपराध दर्ज करने पर सरगुजा एसपी के माध्यम से नोटिस जारी किया था। FSL की जांच में घटनास्थल रिपोर्ट में फटाकों के अवशेष मिलने की पुष्टि हो गई है। इसके बाद कोतवाली पुलिस ने मामले में अतिरिक्त धाराएं जोड़ी। एक सप्ताह पहले गुरुवार को राम मंदिर गली में स्थित मुकेश प्लास्टिक होलसेल दुकान में भीषण आग लग गई। इस आग से 3 मंजिला बिल्डिंग पूरी तरह से तबाह हो गई। 35 लाख की फायर ब्रिगेड गायब, फाइल भी लापता, नगरपालिका में लापरवाही पर उठे सवाल। नगरपालिका खेरागढ़ में 35 लाख रुपए की लागत से खरीदी गई फायर ब्रिगेड वाहन पिछले कई वर्षों से लापता है। हैरानी की बात यह है कि वाहन का ठिकाना तो दूर, उससे जुड़ी खरीद फाइल भी पहले गायब हो चुकी है। इस मामले में नगरपालिका के जिम्मेदार अधिकारी के पास कोई स्पष्ट जवाब नहीं है, जिससे पूरे प्रकरण पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। जानकारी के अनुसार अविभाजित राजनांदगांव जिले के दौरान गोड़ खनिज मद से नगरपालिका को 2 किस्तों में लगभग 35 लाख रुपए जारी किए गए थे। पहली किस्त में 13,000 रुपए वाहन का चेसिस खरीदा गया, जबकि दूसरी किस्त में 21 लाख रुपए से अधिक खर्च कर वाहन को पूर्ण रूप से तैयार कराया गया। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग नियमों की अनदेखी, आरंग में अवैध प्लांटिंग पर बड़ी चिंता। नगर एवं आसपास के क्षेत्रों में इन दिनों टाउन एंड कंट्री प्लानिंग नियमों की अनदेखी करते हुए अवैध प्लांटिंग का कारोबार तेजी से फैल रहा है। बिना नगरपालिका की अनुमति कृषि भूमि को आवासीय भूखंडों में परिवर्तित कर खुलेआम बिक्री कर रहे हैं। इन कॉलोनी में जमीन क्रय करने वाले को भविष्य में गंभीर कानूनी बुनियादी समस्या खड़ी होने की आशंका जताई जा रही है। इन मामलों में पालिका की भूमिका संदेह में है। छत्तीसगढ़ PSC मेंस एग्जाम की डेट आगे बढ़ी। अब परीक्षा 6 से 9 जून तक। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने राज्य सेवा परीक्षा 2025 की नए समय सारणी जारी कर दी है। पहले परीक्षा 16, 17, 18, 19 मई 2026 को प्रस्तावित थी, लेकिन आयोग ने परीक्षा की तारीखों में बदलाव किया है। अभी एग्जाम 6 से 9 जून 2026 के बीच आयोजित करने का निर्णय लिया है। आयोग के मुताबिक प्रवेश पत्र एग्जाम डेट से 10 दिन पहले जारी किए जाएंगे। कैंडिडेट्स आयोग की आधिकारिक वेबसाइट से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। यानी 6 जून से परीक्षा शुरू है। इससे 27 मई से आसपास एडमिट कार्ड वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकेंगे। भीषण गर्मी के बीच बदला मौसम, अगले 5 दिनों तक बारिश और तेज हवा चलने की संभावना। छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज बदलने लगा है। दक्षिण के बाद मध्य इलाकों में भी अंधड़ और बारिश की स्थिति देखने को मिल रही है। वहीं आसमान में बादल छाए रहने के कारण अधिकतम तापमान में भी गिरावट आई है। गुरुवार को कुछ जगह पर बादल गरजने की गतिविधि भी दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने अधिकतम तापमान में गिरावट का दौर जारी रहने की संभावना जताई है। इसके अलावा अगले 5 दिनों तक सभी संभागों में 1 से 2 स्थानों पर तेज हवाओं के साथ बादल गरजने, वज्रपात और हल्की वर्षा होने की संभावना है। कुंवरपुर के जंगल में भीषण आग का कहर, करीब 1 किलोमीटर क्षेत्र प्रभावित। जिले के नेशनल हाईवे 130 से लगे ग्राम कुंवरपुर के जंगल में भीषण आग लगने से करीब 1 किलोमीटर क्षेत्र प्रभावित हो गया है। लगातार हो रही आगजनी की घटनाओं से जंगल में मौजूद पेड़ पौधों को भारी नुकसान पहुंच रहा है। वहीं पर्यावरण पर भी खतरा मंडरा रहा है। बताया जा रहा है कि अज्ञात लोगों द्वारा बार बार जंगल में आग लगाई जा रही है, लेकिन इसे रोकने के लिए प्रभावी कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि घटनास्थल के पास में वन विभाग का कार्यालय मौजूद है। इसके बावजूद जिम्मेदार अधिकारी बेखबर नजर आ रहे हैं। युवाओं के सपनों को मिलेगा नया आसमान, कैबिनेट के ऐतिहासिक निर्णय से राजनांदगांव में खेल अधोसंरचना को बढ़ावा। विधानसभा के 1 दिवसीय विशेष सत्र के पश्चात राजनांदगांव के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से उनके विधानसभा स्थित कक्ष में सौजन्य मुलाकात की। इस दौरान हाल ही में आयोजित कैबिनेट बैठक में राजनांदगांव के खेल विकास को लेकर लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय पर विस्तार से चर्चा हुई। कैबिनेट द्वारा आधुनिक खेल मैदान एवं क्रिकेट अकादमी के निर्माण हेतु जिला क्रिकेट एसोसिएशन राजनांदगांव को सूर्यमुखी देवी राजगामी संपदा अंतर्गत तर्ज भूमि में से 5 एकड़ भूमि रियायती दर पर आवंटित करने के निर्णय पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय तथा खेल एवं युवा कल्याण मंत्री अरुण साव के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त किया गया। छत्तीसगढ़ में ट्रांसपोर्ट विभाग में फेरबदल, 20 अधिकारियों के ट्रांसफर। छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार ने परिवहन विभाग में बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल करते ट्रांसफर आदेश जारी किया है। इस आदेश के तहत कई जिलों में पदस्थ अधिकारियों को इधर से उधर किया गया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि ये बदलाव प्रशासनिक व्यवस्था को और मजबूत बनाने के उद्देश्य से किया गया है। परिवहन विभाग द्वारा जारी आदेश में कुल 20 अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। इनमें क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी और अन्य पदों पर कार्यरत अधिकारी शामिल हैं। सभी को उनकी नई पदस्थापना के अनुसार जिम्मेदारी सौंपी गई है। टाइगरिज्म में पेड़ कटाई, 166 आरोपी बोले हम प्रकृति प्रेमी, आरोप किए खारिज। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में उदंती सीता नदी टाइगरिज्म में 265 एकड़ वन भूमि पर पेड़ों की अवैध कटाई और अतिक्रमण के आरोपों का सामना कर रहे 166 आरोपियों ने गुरुवार को अपना लिखित जवाब पेश किया। उप निदेशक कार्यालय में जमा किए गए जवाब में सभी आरोपियों ने खुद को प्रकृति प्रेमी बताते लगाए गए आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि वे अपने पूर्वजों की जमीन पर लंबे समय से खेती कर रहे हैं। आरोपियों को दावा है कि अभ्यारण्य क्षेत्र में किसी नियम का उल्लंघन नहीं किया गया। सचिन पायलट बोले दिखावे के लिए बुलाया गया विशेष सत्र।
छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट ने महिला आरक्षण बिल को लेकर बुलाए गए विशेष सत्र को लेकर केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विशेष सत्र केवल दिखावे और झूठ को आगे बढ़ाने के लिए बुलाया गया था, जिसकी सच्चाई को सामने लाने की तैयारी की जा रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता पूरे छत्तीसगढ़ में घर घर जाकर लोगों से मिलेंगे और भाजपा की नाकामियों को बताएंगे। खासतौर से महिलाओं को भ्रमित करने के लिए ये जो पाखंड रच रहे हों उसे बेनकाब करने का काम करेंगे। रायपुर कला केंद्र में समर कैंप का शुभारंभ, गायन, नृत्य, पेंटिंग सहित कई विधाओं की ट्रेनिंग। रायपुर के कला केंद्र में 15 दिवसीय समर कैंप के पहले बैच का भव्य शुभारंभ किया गया। कलेक्टर डॉक्टर गौरव कुमार सिंह के मार्गदर्शन में आयोजित इस कैंप में पहले ही दिन 135 से अधिक बच्चों ने उत्साह के साथ भाग लिया। कैंप के पहले दिन बच्चों में खासा उत्साह देखने को मिला। प्रतिभागियों ने विभिन्न रचनात्मक गतिविधियों में हिस्सा लेते हुए नई नई कला विधाओं को सीखना शुरू किया। समर कैंप में गायन, वादन, गिटार, कीबोर्ड, नृत्य के लिए आर्ट, पेंटिंग, माटी कला और ताइक्वांडो का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जनगणना ड्यूटी से गायब 44 कर्मचारियों को निगम का नोटिस, राज्य सिविल सेवा आचरण नियमों के तहत होगी कार्यवाही। नगर निगम आयुक्त एवं प्रमुख जनगणना अधिकारी विश्वदीप ने जनगणना 2027 के कार्यों में लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों पर सख्त रुख अपनाया है। विभिन्न विभागों के 44 कर्मचारी प्रशिक्षण और ड्यूटी से अनुपस्थित पाए गए, जिसके बाद सभी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। प्रशासन के अनुसार जनगणना जैसे राष्ट्रीय महत्व के कार्य में बाधा डालने और निर्देशों की अवहेलना को गंभीरता से लिया गया है। नगर निगम रायपुर के उपायुक्त जनगणना जसदेव सिंह बावरा ने स्पष्ट किया है कि जनगणना कार्य से इनकार करना या इसमें बाधा डालना जनगणना अधिनियम 1948 की धारा 11(1) के तहत दंडनीय अपराध है। सीएम साय का अधिकारियों को 2 टूक निर्देश, कहा फील्ड पर शालीनता और संवेदनशीलता से पेश आए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रशासनिक व्यवस्था को जन केंद्रित और संवेदनशील बनाने के उद्देश्य से शासकीय अधिकारियों को स्पष्ट और सख्त निर्देश दिए हैं कि वे आमजन के साथ शालीनता, धैर्य और सम्मान के साथ व्यवहार करें। उन्होंने 2 टूक कहा कि मुख्यालय और फील्ड स्तर पर शासकीय अधिकारी ही शासन का चेहरा होते हैं, इसलिए उनका आचरण शासन की छवि को प्रभावित करता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों को सुनना प्रशासनिक अधिकारियों का पहला कर्तव्य। उन्होंने अधिकारियों को आगाह किया है कि वे जनता की समस्याओं को गंभीरता से सुने और समाधान पर केंद्रित रहें। नक्सलवाद के खात्मे के बाद विकास की नई शुरुआत, बंदूकों की गूंज थमी। सुकमा जिले के कोंठा विकासखंड का अंतिम छोर, जहां कभी नक्सलियों की समांतर सत्ता चलती थी, वहां अब विकास की नई इबारत लिखी जा रही है। नक्सलवाद के खात्मे के बाद पहाड़ियों के बीच बसी गोगुंडा पंचायत और आश्रित गांव मिचीगुड़ा में शासन की योजनाएं धरातल पर उतर रही हैं। जिला प्रशासन द्वारा यहां लगभग 1 करोड़ रुपए के विकास कार्य की स्वीकृति दी गई है, जिससे दशकों से बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहे 1642 ग्रामीणों के जीवन में बड़ा और सकारात्मक बदलाव आ रहा है। प्रशासन की इस पहल में मानवीय संवेदनाओं का अनूठा मेल देखने को मिल रहा है। जल्दी करवा ले केवाईसी वरना कटेगा नाम, आंगनवाड़ी से आ रहे फोन। महतारी वंदन योजना के लिए नो योर कस्टमर प्रक्रिया जारी है। इसमें रफ्तार बढ़ाने की कवायद भी शुरू हो चुकी है। अब आंगनवाड़ी से महिलाओं के पास फोन में आने लगे। फोन पर उनसे कहा जा रहा है जितनी जल्दी हो सके केवाईसी करवा ले। इधर राजधानी के चॉइस सेंटर्स में महिलाओं की भीड़ देखी जा रही। हालांकि महिला बाल विकास विभाग की ओर से कहा गया है कि केवाईसी जून तक चलेगी। समय अधिक इसलिए रुचि नहीं ले रहे। कुछ आंगनवाड़ी सुपरवाइजर ने बताया जून तक समय होने के कारण बहुत से लोग केवाईसी में रुचि नहीं ले रहे हैं।